लॉकडाउन के दौरान बुलढाना शहर के डॉक्टर सौरभ संचेती मरीजों के लिए बने मसीहा। जैसे ही कोरोना मर्ज की शुरुआत हुई, हमारे मुल्क में 23 मार्च से लॉकडाउन की शुरुआत हो गई थी। फिर मुल्क भर में तबलीगी जमात के नाम से कोरोना मरीजों को हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम गोदी मीडिया ने शुरू कर दिया और इसके बहुत ही ख़राब नतायज आना शुरू हो गए। मुसलमानों से नफ़रत की एक लहर पूरे मुल्क में दौड़ गई। शहरों में मुसलमान सब्ज़ी फरोश ठेले वालों से नाम पूछकर उनको भगाया गया और बाद जगह तो उनको मारा पीटा गया। देहातों में मुसलमानों का दाखिला रोक दिया गया। फिर नफ़रत की आंधी शहरों में ऐसी चली कि इसकी इज़्ज़त में डॉक्टर, जिनको मसीहा समझा जाता है, इनमें से कुछ ने तो नफ़रत की हदें पार कर दी, जिसकी मिसाल बुलढाना शहर में देखने को मिली। यहाँ पर एक मुसलमान मरीज़ मेहदी हसन अंसारी उन डॉक्टर्स के पास अपने इलाज को गया जहाँ पर वो हमेशा अपना इलाज कराता था। उनसे रहम की भीख मांगी। गिड़गिड़ाकर तड़प कर वो शख्स बाद में इंतकाल कर गया। उसकी यह बुलढाना शहर के सोशल वर्कर मोहम्मद अजहरुल हक ने FIR दर्ज कराई, पर यह अभी तक जांच के नाम पर ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। नफ़रत की यह आंधी के बीच शहर के एक या दो डॉक्टर्स ऐसे भी थे जो इस माहौल में भी मुसलमान मरीज़ों का इलाज करते रहे। इसमें बुलढाना शहर का संचेती हृदयालय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसके रूरवा डॉक्टर सौरभ संचेती, इन्होंने लॉकडाउन के दौरान मुसलमान मरीज़ों का इलाज किया। उनका हॉस्पिटल मुसलमान बस्तियों से दूर शहर से लगे सुंदरखेड़ इलाके में वाक़ है और अस्पताल के अतराफ सभी तरफ गैर मुस्लिम हजरात की रिहाइश है। इन्होंने डॉक्टर सौरभ संचेती के पास जाकर शिकायत भी की कि आपके अस्पताल में मुसलमान मरीज़ ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं, हमें डर है कि कहीं इनकी वजह से कोरोना मर्ज हमारे इस इलाके में न फैल जाए। डॉक्टर सौरभ ने इनको अच्छी तरह समझाया और मुसलमान मरीज़ों की खिदमत करते रहे। संचेती हृदयालय बुलढाना शहर में एक सुपर स्पेशल हॉस्पिटल है। यहाँ गरीब मरीज़ों के लिए सरकार की सभी स्कीमात मिल रही है। मुमताज़ टीवी ने उनसे मुलाकात करके मालूमात हासिल की तो उन्होंने कहा कि हम गरीब मरीज़ों की खिदमत में दिन रात लगे हैं और उनको राजीव गांधी, महात्मा फुले जैसी तिब्बी स्कीमात से हम उनका इलाज मुफ्त में करते हैं। औरतों से जुड़े अमराज का भी इलाज हम यहाँ कर रहे हैं। इस तरह की मालूमात उन्होंने मुमताज़ टीवी को दी है। इंडियन मार्केटिंग कंपनी का आयुष काढ़ा। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अप्रूव्ड इस काढ़े के नियमित सेवन से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, यानी किसी भी तरह के संक्रमण से लड़ने की आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तो आज से रोजाना आयुष काढ़े का सेवन करें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। अभी ऑर्डर करने के लिए कॉल करें 9700330055 9604440666 या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करें www.imcunani.com पर। खामगांव के गरीब आवाम के घरों के लिए रिजर्व महफूज ज़मीन को गैर कानूनी तरीके से बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। खामगांव की हद में वाक़े सर्वे नंबर 1/25 की ज़मीन को शहर के गरीब आवाम को घर बांधकर देने के लिए रिजर्व महफूज किया गया था और इस ज़मीन को लैंड माफिया ज़मीन मालिक के साथ मिलकर बेचने की तैयारी कर रहे हैं। ऑल इंडिया कौमी तंजीम ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई का मुतालबा किया है। तंजीम के शहर सदर आबिद हुसैन शेख यूसुफ ने एक अर्ज़दाश्त बुलढाना ज़िले के कलेक्टर सुमन चंद्रा को दी। बता दें कि खामगांव शहर के मुस्लिम रहनुमा जियाउल्लाह खान साहब ने नगर परिषद खामगांव में अपने अराकीन बल्दिया के ताउन से उस ज़मीन को गुरबा के घर बनाने के लिए करारदाद को मंजूर कराया था। अब ऑल इंडिया मुस्लिम तंजीम के मुतालबे पर नगर परिषद के ज़रिए लाउड स्पीकर से ऐलान किया जा रहा है कि ये ज़मीन रिज़र्व है। इस ज़मीन को कोई बेच और ख़रीद नहीं सकता है और अगर ऐसा किसी ने किया तो उनके ख़िलाफ़ शहरी तरक्याती कानून 1966 की दफ़ा 52 से 56 के तहत फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। अर्नब गोस्वामी को पुलिस स्टेशन में हाजिर होना पड़ेगा।
सोनिया गांधी के खिलाफ तौहीन आमेज ज़बान इस्तेमाल करने पर कांग्रेस के वर्कर्स की जानिब से मुंबई में एक FIR दर्ज कराई गई थी। अर्नब ने मुंबई हाई कोर्ट में पुलिस स्टेशन में हाजिर होने ना होने और पूछताछ व अदालत में हाजिर होने से छूट देने का अदालत से मुतालबा किया था, मगर अदालत ने अर्नब गोस्वामी के इस मुताले को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने अपने वकील के ज़रिए ये दरख्वास्त दी थी कि पायधुनी पुलिस स्टेशन ये कंटोनमेंट जोन में आता है, इस वजह से इन्हें पुलिस स्टेशन जाने से मुस्तस्ना रखा जाए। अदालत ने हुक्म दिया कि अगर पायधुनी पुलिस स्टेशन कंटोनमेंट जोन में आता है तो उन्हें NM जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस को पूछताछ में ताउन करना चाहिए। और देखिए अल्लाह की कुदरत, एक तरफ तबलीगी जमात को कोरोना मर्ज के मामले में इल्ज़ामात के कटघरे में खड़ा करने वाला आज भारतीय अदालत के सामने खुद मजबूर नज़र आ रहा है। तब ये लोग मरकज और मस्जिदों में क्या कर रहे हैं? क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है? थाना जिले के शेगांव शहर और संग्रामपुर तालुके के पातुर्डा में एक कोरोना के मरीज पाए गए हैं। शेगांव में एक 30 साला मर्द और संग्रामपुर तालुके में एक 58 साला बुजुर्ग खातून कोरोना की पॉजिटिव मरीज पाई गई है। और कोरोना मर्ज से सेहताब हुए मलकापुर के 5 मरीज, बोतला तालुके के 2 मरीज और साकरखेड़ा सिंदखेड़ राजा तालुके का 1 मरीज शामिल है। 9 जून को कोरोना के 28 जांच नमूनों की मालूमात मौसूल हुई। इसमें से 2 पॉजिटिव और 26 निगेटिव मौसूल हुए हैं और अभी 51 नमूने आना बाकी है। 9 जून तक 1568 नमूने निगेटिव मिलने की मालूमात हासिल हुई है।